गरीब ससुराल में सेवई लाई दो अमीर सहेलियां। सेवैयाँ ले लो सेवैयाँ, ईद की खास सेवई करारी करारी सेवैयाँ ले लो कर दिया भाई सस्ता दाम, सेवई खरीद लो बहन जी। अम्मी सेवई खरीद लो ना। माहिरा अभी तो ईद का समय है, अब्बा जान बाजार से सेवई खरीद कर ले आएंगे। अम्मी ईद में आज से 2 रोज ही तो रह गए हैं, खरीद लो ना सेवई हमारे लिए। बहन जी सेवई खरीदनी है या नहीं? नहीं भाईजान आप जाइए। ठेले वाला सेवइयों से भरा ठेला लेकर आगे बढ़ जाता है। बेचारी गरीब तबस्सुम चाह कर भी माहिरा का मन रखने के लिए उसे जरा सी भी सेवई नहीं दिला पाती। या अल्लाह, ये कैसे कमो भरे हालात दिए हैं जो मैं अपनी शहजादी सी बच्ची के लिए एक मुराद भी पूरा न कर पाई। तभी भीतर से पेवन लगा पुराना धुराना सूट पहने तबस्सुम की सास नुरैसा आकर कहती है, शाम की अजान होने को है, इफ्तार बना लो, इकबाल और तुम्हारे अब्बा ससुर आते होंगे। जी अम्मी। तबस्सुम अंदर जाती है जहां आस पड़ोस में रहने वाले मुस्लिम भाई लोग महंगी लाइट से अपने घरों को सजा रहे थे। वहीं गरीब तबस्सुम के ससुराल वालों का रोजा था, बड़ी तंगी में कट रहा था। घर की दीवारों में भी दरार पड़ी थी, मानो घर कब ढह जाए। या खुदा, इतना सही आटा है, आज तो लगता है रोजा खोलने में रोटी कम रहेंगी। तबस्सुम माँ को रोटी बनाते देखकर माहिरा कहती है, अम्मी मेरी ने एक सहेली बनी है आलिया नाम की, उसका वो परचो वो मुझे ईदी देने आएगी, मगर मैं उसे क्या दूंगी, हम तो गरीब हैं। ये कहते हुए नन्ही सी माहिरा मुंह उदास कर लेती है। अरे मेरी प्यारी माहिरा, ऐसे उदास मत हो, क्योंकि दोस्ती तोहफे की मोहताज नहीं होती। ईद की खुशी तो साथ मिल बांट कर खाने से होती है। अम्मी अम्मी, आपकी सहेलियां भी थी क्या? क्या आप भी उनके साथ ईद मनाती थी? बताइए ना। अपनी बेटी माहिरा के पूछने पर तबस्सुम खुद को उसमें देखने लगती है और अपने बचपन को याद करने लग जाती है, जहां पूरे 30 रोजों के बाद ईद का मुबारक दिन आया है। चारों तरफ बड़ी चहल पहल है। नई कपड़ों में सभी के खिलते मुस्कुराते चेहरे देखकर तबस्सुम और ज्यादा दुखी हो जाती है। जहां घर के चबूतरे पर बैठी अपनी सहेलियों के आने के इंतजार में आंखें बिछाई है, तभी भीतर से अम्मी रजिया चिल्लाई, तबस्सुम। जी अम्मी। बच्चे, मैंने तेरे लिए सेवई पका दी है, अब तो आकर रोजा तोड़ ले। नहीं अम्मी, जब तक मेरी दोनों सहेलियां गजल और सायरा ना आ जाए मैं नहीं खाऊंगी। इतने में सुंदर सा महंगा सूट पहने तबस्सुम की दोनों सहेली हाथों में कटोरी भरकर सेवई के साथ आती हैं। ईद मुबारक हो रजिया खाला, ईद मुबारक हमारी प्यारी तबस्सुम को। मगर गरीब बच्ची तबस्सुम का दिल तो जैसे अपनी दोनों सहेलियों के ईद के जोड़े पर अटक जाता है। माशाअल्लाह, गजल तुम्हारा गरारा सूट बहुत आला है, और सायरा तुम्हारा शरारा सूट भी बहुत अच्छा है। असल में तबस्सुम की माँ ने अकेले ही काम धाम करके उसे तकलीफ उठाकर पाला था, जबकि गजल और सायरा के अब्बू बड़े कंपनी में दर्जी का काम करके ठीक ठाक कमाते थे। इसलिए वो हर साल अपनी बच्चियों को ईद पर नए कपड़े दिलाते थे। तीनों सहेलियों में एक दूसरे के लिए बहुत ही प्यार मोहब्बत थी। वो हर साल ईद की सेवई मिल बांट कर साथ खाया करती थी। समय गुजरता गया और अब तीनों सहेलियां जवान हो गईं और एक बार फिर ईद आने को थी। गजल देखना, वो सलमा सितारा का सूट कितना खूबसूरत है, हमारी तबस्सुम इसे ईद पर पहनकर कितनी सुंदर लगेगी। सायरा, तुमने तो मेरे मुंह की बात छीन ली। इस बार हम अपनी सहेली को ईद की सेवई के साथ ईद का जोड़ा भी देंगे, कितनी खुश होगी हमारी तबस्सुम। इतने साल गुजरने के बावजूद भी दोनों में अपनी गरीब सहेली तबस्सुम को लेकर प्यार बरकरार था। अगले दिन दोनों सेवई और जोड़े के साथ तबस्सुम के घर आईं। दोनों ने उसे गले लगाकर मुबारकबाद दी। ईद बहुत मुबारक हो मेरी तबस्सुम को, तुम दोनों को भी। चलो बैठो। तबस्सुम दोनों को सेवई परोसती है। पता है गजल बिटिया, सायरा बिटिया, इस बार की ईद की सेवई तबस्सुम ने खुद अपने हाथों से तुम दोनों के लिए तड़के सवेरे से लगकर बनाई है। सचमुच? फिर तो हम 2 कटोरी खाएंगे, ये तुम्हारे लिए हम दोनों की तरफ से। तोहफे में महंगा जोड़ा देखकर गरीब तबस्सुम की आंखें गीली हो जाती हैं। कितना खूबसूरत सूट है, मैं हमेशा से इसे पहनना चाहती थी। तो अगली बार हम तुम्हारे लिए ईद के 1 नहीं बल्कि 2 जोड़े लाएंगे। अगली बार तो तबस्सुम अपनी ससुराल में ईद मनाएगी बिटिया, इसका निकाह तय हो गया है, इस जुम्मे की रुखसती है। ये सुनकर गजल और सायरा अपनी गरीब सहेली से बिछड़ने के गम से रो देती हैं। थोड़े दिन बाद तबस्सुम का निकाह गरीब परिवार में हो जाता है।
जाओ मेरी प्यारी सहेली, खुदा करे तुम हमेशा ही खुश रहो, आबाद रहो। अल्लाह हाफिज। अब थोड़े दिन बाद उनके परिवार वाले भी दोनों की शादी अमीर बड़ा घर देखकर करते हैं और तीनों सहेलियां शादी के इस मोड़ के बाद बिछड़ जाती हैं। उन खुशनुमा दिनों को याद करके तबस्सुम की आंखें डबडबा जाती हैं। तभी इकबाल और हबीब चोट खाए हालातों में घर लौटते हैं। आ आ आ या खुदा, ये क्या हुआ इकबाल जी? कुछ नहीं अम्मी, आज जिस जगह पर हम काम कर रहे थे वहां दीवार की जुड़ाई हो रही थी, एकदम से मजदूरों पर आ गिरी। अल्लाह का शुक्र है कि जान बच गई। तभी बूढ़ा ससुर हबीब चिंता जाहिर करते हुए बोला, मगर ईद का क्या होगा बेगम? अल्लाह को ये दुख अभी ही देना था। सोचा था 2 दिनों में कमा धमा कर ईद के लिए कुछ तो जोड़ी लेंगे, मगर सारी ईद मुहर्रम हो गई। ये सुनकर टूटे दिल और डबडबाते आंसुओं से माहिरा ने कहा, तो क्या हमारे घर ईद नहीं मनेगी, छेवई भी नहीं बनेगी? माहिरा, अम्मी अपनी शहजादी के लिए सेवई जरूर बनाएगी, तुम रो नहीं। अम्मी, हम दुकान से थोड़ा आटा मैदा उधार ले आते हैं, हमें सेवई तोड़ना आता है। लेकिन पैसे न देखकर दुकानदार सेर भर भी राशन नहीं देता। तो वहीं दूसरी तरफ गजल और सायरा के ससुराल में ईद के कई दिन पहले से रौनक लगी हुई थी। तभी दोनों एक दूसरे से फोन पर बात करती हैं। अस्सलाम वालेकुम सायरा, कैसी हो? बस खैरियत से हूँ गजल। तबस्सुम की कोई खबर? नहीं यार, मुझे लगा तुम्हें खबर होगी, उससे मिलने की बड़ी मुराद उठ रही है मन में। परसों ईद है, ईद की सेवैयां देने चलते हैं तबस्सुम के ससुराल, उससे मुलाकात भी हो जाएगी और मुबारकबाद भी दे आएंगे। हाँ, यही ठीक है। सायरा और गजल दोनों मिलकर तबस्सुम और उसके ससुराल वालों के लिए ईद के तोहफे और सेवैयों के साथ ढूंढते ढूंढते उसके गरीब ससुराल जमशेदपुर में आते हैं। सुनिए जी, तबस्सुम का घर कौन सा पड़ेगा? जी आगे से दाएं मुड़ जाना, एक गलियारा आएगा और सामने एक झोपड़ी है और वही है। अम्मी, हमारे घर सेवई कब बनेगी? आपने हमें वादा किया था सेवई खिलाने का। शायद अल्लाह पाक हम गरीबों की ईद मुबारक करना भूल गया। अम्मी के पास पैसे नहीं सेवई बनाने के। तभी तबस्सुम की नजर दरवाजे पर खड़ी अपनी दोनों अमीर सहेलियों पर जाती है, जो महंगे सूट में सजी धजी किसी शहजादी सी लग रही थी। उन्हें देखते ही तबस्सुम आंसू पोंछ लेती है। गजल, सायरा, तुम दोनों यहाँ मेरे घर आओ ना, तशरीफ रखो। सलाम, आप सभी को ईद मुबारक। तुम्हें भी ईद मुबारक बिटिया, बैठो, खड़ी क्यों हो? या अल्लाह, अब तो ही मेरी इज्जत रख। पहली दफा मेरी दोनों सहेलियां आई हैं। इकबाल, क्या खिलाऊं इन्हें? न सेवई है, न दूध और न ही शक्कर। मेरे भी हाथ खाली हैं तबस्सुम, न जाने ये निगोड़ी ईद हम गरीबों के घर क्या करने आई है। दोनों तबस्सुम की बातें सुनकर कहती हैं, तबस्सुम, ये लो, हम ईदी लाए हैं आप सबके लिए। तुमने तो हमें एक पल में ही पराया कर दिया। हमारी सहेली इतने गमों से गुजर रही है। शायद ये अल्लाह ताला की मर्जी ही थी कि हम ईद के रोज तुम्हारे ससुराल आए। अपनी दोनों अमीर सहेलियों को गर्मी गरीबी भरे मौके पर साथ खड़ा देखकर तबस्सुम सारी संजीदगी भूल जाती है और सब जन उनके लाए ईद के जोड़े पहनकर सेवई खाते हैं और ईद मनाते हैं। माशाअल्लाह, बहुत ही लजीज सेवई बनाई है बेटी। शुक्रिया अब्बा जान। मुझे तो और सेवई खाना है, और दो। हाँ हाँ, ये लो प्यारी शहजादी। गजल, सायरा, समझ में नहीं आ रहा कि किस तरह से तुम दोनों का शुक्रिया अदा करूं। शुक्रिया की कोई बात नहीं तबस्सुम, हम सहेली हैं। ये रुपये रख लो, हमारी इल्तिजा है, और खुदा का नाम लेकर कोई काम शुरू करो। हम तुम्हें खुश और आबाद देखना चाहते हैं। ईद के उस मुबारक रोज तबस्सुम की दोनों सहेली उसके ससुराल वालों को खुशियां दे जाती हैं। सब अच्छे से ईद मनाते हैं और तबस्सुम इकबाल के साथ खाने पीने का काम शुरू करती है, जिससे उसके हालात बदलने लगते हैं।